अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 6 साल बाद पहली मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू ज़रूरी है। दोनों मुल्कों की तिजारती टीमों में बुनियादी नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाए। हालिया गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के आम किरदार को सराहते हैं। चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए आम मुज़ाकरात को फ़रोग दे रहा है। सदर शी ने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। बाहमी ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद के लिए आपके साथ काम जारी रखने को तैयार हैं। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज का मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मनसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मनसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगी। वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफिकत है और इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। सफारती उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने खुद हमला किया या उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफगान सरहद पर फैसला चंद दिन में कर लिया जाएगा। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मनसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब TV को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जारहियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुताद्दिद जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 7 खवारिज हलाक। फितनाइल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम शहीद कैप्टन नुमान समेत 6 जवानों को सलाम पेश करती है। फितनाइल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है।
अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। एक बार फिर अजीम शख्सियात करार दिया। कहा शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और अजीम आदमी हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए, जो बहुत बड़ी बात है। जनूबी कोरिया में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडर्स जंग जारी रखने के लिए बज़िद थे। ये जंग तब ख़त्म हुई जब उन्होंने तजारती टैरिफ 250% करने की धमकी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मोदी को फ़ोन पर जब कहा कि अमरीका इंडिया से तजारती डील नहीं कर सकता, तो मोदी ने कहा नहीं, अमरीका को भारत से तजारती डील ज़रूर करनी चाहिए। जिस पर मोदी से कहा कि हम इंडिया से तजारती डील इसलिए नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। इस पर मोदी ने फिर कहा कि वो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोदी के इस मुख्तलिफ अंदाज के जवाब पर उन्होंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे वो जानते थे, लेकिन फिर ठीक 2 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन करके कहा वो समझते हैं और जंग बंदी हो गई। ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी के लिए पाकिस्तान को जब कॉल की तो पाकिस्तान का भी पहला जवाब यही था कि नहीं, आप हमें इंडिया के साथ लड़ने दें। ट्रंप ने कहा कि दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर फिर 2 दिन बाद वहां जंग बंदी हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के साथ जंग के दौरान तुर्की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक माशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान भी कब्रिस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। की आगाही हासिल नहीं है और ना के इशारे फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ। कोई आगाही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में भी कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है। इंडिकेटर लगाओ, भी बोलते हैं रोड लगाओ, इसका चैन कवर लगाओ, सारा एक साथ सामान इकट्ठा कर लो, कागजात भी नाम करा लो। इतने पैसे कहाँ से लाएं भाई? खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। टाइम तो दे बंदा, या गवर्नमेंट को ऐसी फैसला दे हमें किस्तों में काम करा दे। ना मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। कराची की सड़कों पर 3 दिन में 11,000 से जायद ई चालान, 1,755 चालान तेज रफ्तारी पर किए गए। शहरी हैरान और परेशान। कहा हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दी, मगर कहीं भी रफ्तार की हद या चालान की जद में आने वाली दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड्स नहीं लगाए। अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई चालान भरने में चली जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक आशिफ नदीम ने कहा कि कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शारा फैसल पर नर्सरी, बलोच कॉलोनी और ड्रिग रोड समेत आई चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, 3 तलवार और डिफेंस इत्तेहाद स्ट्रीट पर सिस्टम राइज है जो ओवर स्पीड मॉनिटर कर रहा है। ई चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतारक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिए SMS भेजे जाने का सिलसिला शुरू। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए ई चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा कि फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में शबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़ेशान को टिकट जारी किया है, जबकि इरफान सलीम कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। जब
फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। इतना बड़ा ये हंगामा चला, मैंने एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद को ऐसे जत्थों से अलहदा करना है। लोगों को भेड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदेही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा के मजलूमों ने जंगबंदी के मुआहदे पर खुशियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान में इस शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गईं, गाड़ियों को जलाया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उसने हथियार उठाए तब से उसका सवाल शुरू हो गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने सियासी लिबादा उड़ा हुआ है तो गलती माफ हो गई। पंजाब हुकूमत के मुनाकिद करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में शरीक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इत्तफाक़ किया है कि मुल्क में बेअमनी की सूरत हाल पैदा करना काबिल कबूल नहीं है। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। सबको पैगाम है कि अमन के लिए हम सब मुत्तफ़िक़ और एक पेज पर हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी कराई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए। आज तहरीक जमा कराई जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीगी अरकान वजारतों से इस्तीफ़े देकर अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफ़े के लिए मशरूत रजामंदी। ज़रा के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे ऐवान के नाम की जगह खाली है। आसिफ जरदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म के नाम का सील बंद ख़त लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल नए कायदे ऐवान का नाम दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे ऐवान का नाम लिखना लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की स्पेशल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मिलकर TORs तैयार करने पर इत्तफाक। ये फैसला भी हुआ कि TORs की तैयारी से कबल IG से ब्रीफिंग ली जाएगी। असम्बली में जरगा बुलाकर तमाम सियासी जमातों की क़यादत और कबायली अमायदीन से मुशावरत भी की जाएगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कमेटी अरकान को कमेटी तजावीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग 4 घंटों की कोशिश के बाद भी ना बुझाई जा सकी। 7 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। गुलशन इकबाल शांति नगर में झोंपड़ियों में आग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। 20 झोंपड़ियां जल गईं। CCD का इंस्पेक्टर अगवा की वारदातों का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने एहलकार के साथ मिलकर काहना से ताजिर को अगवा किया। मुलजमान ने मगवी के अहल खाना से 40 लाख रुपए तलब कर लिए। LOS के करीब रकम वसूल की। रिहाई मिलते ही काहना पुलिस ने अगवाकारों को दबोच लिया। दौरान तफ्तीश इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और एहलकार तौसीफ का भांडा फूट गया।
बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 2 अरब 28 करोड़ के गैर कानूनी ठेके के इजरा पर इजहार तशवीश। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 800 कैमरों में से 600 गैर फाल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को 1 माह के अंदर इंक्वायरी करने का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फैसला किया कि इंक्वायरी तसल्ली बख्श न हुई तो केस को नैब के हवाले कर दिया जाएगा। सिंध भर में डेंगू के 160 मरीज ज़ेर इलाज हैं। एक रोज़ में डेंगू के 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 58 मरीज सेहतियाब हो गए। हैदराबाद सिविल अस्पताल में डेंगू से मुतासर नौजवान के जाँ बहक होने का वाक़या। सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर डीजी हेल्थ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी डॉक्टर्स और अमले की गफलत या लापरवाही का तयन करेगी और 2 रोज़ में सिफारिशात इरसाल करेगी। अमरीकी सेंट्रल बैंक फंड फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया। फेड फंड रेट 4% हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा, न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग का अमल फौरी तौर पर होना चाहिए। सदर ट्रंप के नज़दीक दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 वर्षों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि जिस ज़ेर-ए-आब पोसीडोन व्हीकल हथियार का तजुर्बा किया गया है उसका दुनिया में कोई सानी नहीं। इस हथियार को रोकना नामुमकिन है। रफ्तार और गहराई तक जाकर मार करने में दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पोसीडोन की क़ुव्वत बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल सरमत से भी ज़्यादा है। इसराइल के गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतलाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के मंगल के रोज़ गजा में हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 46 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी ने कहा कि गजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। गजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया भर में 8000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 1000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम शहरी मुल्क बदर शुमाली आयरलैंड में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, बरतानिया की सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। समंदरी तूफान मेलिसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 30 अफराद की अमवात। हैटी में 25, जमैका में 3 और डोमिनिका में 1 शख्स हलाक हुआ। बहामास के जुनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमैका में तूफान के बायस सेंट एलिज़ाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब, 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली मरतबा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर लिया। कप्तान लॉरा बुलवर्ट की 169 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट पर 319 रन बनाए। जवाब में इंग्लिश टीम 194 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और बरे-सगीर के नामवर मौसीकार, फिल्मसाज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की 41वीं बरसी। उनकी बनाई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।